नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। पीएम मोदी की रुद्रपुर और फिर ऋषिकेश रैली के बाद अब उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर स्टारवार शुरू हो गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख 19 अप्रैल नजदीक आते ही चुनावी प्रचार में स्टारवार शुरू हो चुका है। आज भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती को उत्तराखंड में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी रामनगर में गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश कोदियाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और चुनाव नजदीक आते ही तमाम रैलियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की होड़ उत्तराखंड में लगनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा गणेश कोदियाल के पक्ष में आज रैली करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा के कैंडिडेट के लिए यहां पर आज रैली करने वाली हैं। तो स्टार प्रचारकों की वॉर शुरू हो चुकी है, जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे में नजर आएंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी और बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज उत्तराखंड में नजर आएंगी। स्टार प्रचारकों की महारैली आज और अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती की आज चुनावी रैली। हालांकि जनता किसका साथ देगी ये तो देखना होगा, लेकिन अगर फिलहाल समीकरणों की बात करें तो बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर काबिज है और 3 सीटों पर उन्हीं कैंडिडेट्स को रिपीट किया गया है जो पहले उनके सिटिंग सांसद थे और 2 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बदला है। कांग्रेस ने कई समीकरण को साधते हुए अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग सीटों पर उतारा है, तो वहीं बसपा ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी ऋषिकेश में हाल ही में उन्होंने रैली की थी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी जुड़ चुके हैं और देहरादून उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश वर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से स्टार प्रचारकों का वॉर शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री ने आगाज किया और उसके बाद अब स्टार प्रचारकों की बात करें, बीजेपी में तो एक लंबी फहरिस्त है और उसमें कई सारे लोग हैं और कांग्रेस में भी कुछ गिने चुने नाम हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा प्रमुख हैं, तो वो भी आज आ रही हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं आज रैली को संबोधित करेंगी। उत्तराखंड में तमाम मुद्दे हैं और अगर हम बात करें तो 2024 में हम हैं, यानी कि 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज भी लोग उनसे जूझ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, तो क्या समीकरण उत्तराखंड में बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? बिल्कुल यशी, देखिए चुनावी जो रंग है वो इस समय पूरा रंग चुका है। उत्तराखंड देवभूमि की 5 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव जो है वो होने जा रहा है, यानी कि मतगणना माफ कीजिएगा मतदान जो है 19 अप्रैल को जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो दिग्गज नेता हैं, तमाम पार्टियों की बात करें तो कोई भी पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में कोई भी कोर कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि अभी तक आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 2 जनसभाएं जो है वो यहाँ पर की है उत्तराखंड में, जिसमें एक कुमाऊं में की है रुद्रपुर में और दूसरी अभी हाल ही में 11 तारीख को जो है प्रधानमंत्री ऋषिकेश वहाँ पर पहुँचे थे और तमाम जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वो लगातार हमने देखे हैं कि ज़मीनी तौर पर जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनानी है वो तमाम तैयारियां जो हैं भाजपा की हमेशा चुनावी मूड में होती हैं और आज भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है जो आज जो चुनाव रण है उसमें जो है कई दिग्गज जो है वो देवभूमि में पधार रहे हैं। पहले बात करते हैं सबसे पहले कि आज प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर पधारेंगी, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद पौड़ी के रामनगर में उनकी एक बड़ी जनसभा जो है
वो होगी और गणेश गोदियाल जो पौड़ी के प्रत्याशी वहां से खड़े हैं उनके लिए वोट की अपील करेगी। इसके साथ साथ बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो मंगलोर में पहुंचेंगी और ठीक 3 बजे जो है वो वहां पर एक जनसभा करेंगी जहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। इसके साथ साथ देखिए योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वो उनका आज का भी दौरा है और कल भी उनकी एक बड़ी जनसभा जो है देहरादून के बन्नू स्कूल में है और आज भी जो है हल्द्वानी में उनकी बड़ी जनसभा है। और इसके साथ साथ खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो बागेश्वर से लेकर हल्द्वानी और काशीपुर में उनकी लगातार जनसभा भी है और रोड शो भी है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा दिलचस्प चुनाव जो है वो इन 5 सीटों पर देखने को मिल रहा है। और 5 सीटों में साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्रत्याशियों के लिए एक कहा जाए कि अभी तक हमने देखा है कि विपक्षी दल कांग्रेस के लिए अभी तक जो है बड़े जो चेहरे हैं जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो अभी तक देवभूमि नहीं पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के आने से जो है कांग्रेस की जो 5 सीटें हैं, चाहे वो टिहरी की बात करें या पौड़ी की बात करें या हरिद्वार सीट की बात करें या कुमाऊं की दोनों सीटों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर उनके प्रत्याशियों को मिल सकती है। और लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कांटे की टक्कर जो है इस समय देखी जा रही है। 5 सीटें जो है हर कोई प्रत्याशी जो है जी तौर से जो है लगातार कैंपेनिंग कर रहा है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आगे का जो रणनीति होगी, जो चुनावी रणनीति जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि अभी देखिए यशी अब ज़्यादा दिन जो है वो नहीं बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि अब जो है 17 तारीख से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा 17 की शाम से। लेकिन अब ये 3 से 4 दिनों में जो लगातार जो जनसभाएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े तमाम पार्टियों के हों या फिर उत्तराखंड के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसंग लगातार कर रहे हैं। जैसी बिल्कुल वापस आएंगे। सुभाष झा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुभाष जी कैसे देख रहे हैं राजनीतिक समीकरणों को? अगर हम बात करें तो एक और प्रधानमंत्री ने आगाज किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज जो है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा आज गणेश गोदियाल के पक्ष में रैली करने वाली है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी के लिए आज वोट अपील करने वाली है। कैसे देख रहे हैं इन अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग जो तैयारियां हैं या जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका है या सत्ता पक्ष किस तरीके से इस पर अपना काम कर रहा है? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इनके स्टार प्रचारक कांग्रेस की लेट लतीफी, कांग्रेस का स्लो मोशन में काम करना, कांग्रेस की अपनी सांगठनिक अराजकता, ये सारी चीजें कांग्रेस को हराएंगी। नहीं तो लोगों में जितना गुस्सा सत्ता के प्रति था, भाजपा के प्रति जितना गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो आक्रोश को मुझे लगता है कि कांग्रेस कैश कर पाने में विफल रहेगी। रह गई बात पौड़ी और हरिद्वार में, थोड़ा सा लगता है कि वहां संघर्ष जो है दो तरफा है और उस दो तरफा संघर्ष में बहुत कम के अंतर से चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी जीते या भाजपा का प्रत्याशी जीते ऐसा होगा। योगी आदित्यनाथ के आने से पौड़ी में कितना प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके गणेश गोदियाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि पौड़ी सीट और हरिद्वार सीट, ये 2 सीट पर कांग्रेस लड़ाई में है। बाकी जगह जो है टिहरी में भी अभी स्थिति 50-50 का है, लेकिन टिहरी में उतनी मजबूत स्थिति कांग्रेस की नहीं है। अभी देखना है, 3-4 दिन अभी बचे हुए हैं कि क्या सीट रहता है। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस जिन सीटों पर अगर भाजपा जीतेगी 5 जगह, तो कांग्रेस की लेट लतीफी, कांग्रेस की अराजकता, कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस के किंग कर्तव्य विमूढ़ता के कारण भाजपा जीतेगी, न कि लोकप्रियता के कारण और अपने काम के कारण। बिल्कुल, अगर हम मुसलमान का कार्ड उत्तराखंड में नहीं चल पाएगा। एक आध सीट पर हरिद्वार में चले, देहरादून में थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन उत्तराखंड में जो कार्ड चलता है वो ठाकुर और ब्राह्मण का कार्ड चलता है अंदर अंदर। अब इसमें देखना यह है कि कहाँ ठाकुर और कहाँ ब्राह्मण और क्या समीकरण बैठता है। अभी हालांकि अभी बाकी है, क्योंकि इलेक्शन वोटिंग के 24 घंटा पहले समीकरण फाइनली तय हो जाता है कि किसके पक्ष में वोट जा रहा है और वो दिखने लगता है। अभी बहुत जगह मतदाता भी खुल करके सामने बोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो आक्रामकता भाजपा की है, भाजपा का जो संगठन की ताकत शक्ति है और भाजपा का जो कार्यशैली है, वो सब लगता है कि भाजपा अंततः मैदान मार लेगी और कहीं एक सीट कांग्रेस को मिल जाए या 2 सीट मिल जाए। लेकिन एक सीट ही मुझे ज्यादा लग रहा है, ये दोनों तीनों में से। लेकिन अभी देखिए ऊंट किस करवट बैठता है।
बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने खुद ही कहा कि लेट लतीफ़ी कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। गुटबाजी भी हमने बहुत देखी, अंतर्द्वंद भी हमने बहुत देखा और कहीं न कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है जो उत्तराखंड कांग्रेस का है, अगर आपने एनालिसिस किया हो, कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार भी नहीं करती और कांग्रेस से जभी भी आप उनके शीर्ष नेतृत्व के आने के बारे में पूछेंगे तो जब वक्त होगा तब आएंगे। तो क्या ये सही वक्त है आने का? देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में कार्य के प्रति कोई बेचैनी नहीं दिखता है, काम के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखता, खास करके तब जब चुनाव सर पे है। और ये चीज कांग्रेस को खत्म कर रही है धीरे धीरे। कांग्रेस को लोग बचाने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को जनता बचाने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस खुद बचने के लिए कांग्रेस की बेचैनी कहीं से नहीं दिखती है। दूसरी बात, जो कांग्रेस अगर इलेक्शन हारेगी तो एक बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का भी है, और जातीय जनगणना को स्वर्ण वोटर जो है वो इससे बहुत नाराज है। और उत्तराखंड में 90% आबादी जो है वो स्वर्णों की है, और यही ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अंदर काम करेगा। आप देखिएगा, जो मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, बहुत सारे अधिकारियों से, मेरे अपने जो सूत्र हैं उनसे मैं टेलीफोन पर बिल्कुल अपडेट हो रहा हूँ। और ये चीजें कांग्रेस को यहाँ उत्तराखंड में भी, अगर ये सारी चीजें हैं जो मैंने गिनाई, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जातीय जनगणना भी है। ठीक है, वापस आते हैं। कांग्रेस में चूंकि मेजर वोट जो है उत्तराखंड में स्वर्ण मतदाताओं का है, और वो चीज नकारात्मक काम करेगा कांग्रेस के लिए उत्तराखंड। ठीक है राजेश जी, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली को लेकर, तो वो कितने बजे होनी है, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की रैली कितने बजे होनी है और बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली कितने बजे होनी है, उसको लेकर क्या डिटेल्स है? साथ ही साथ इन रैलियों में किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में है, कितना असर दिख रहा है रैलियों का? बिल्कुल यशी, देखिए जो माफ़ कीजिएगा, जो प्रियंका गांधी है उनकी जो जनसभा है वो अभी कुछ ही देर बाद जो है लगभग 12:30 बजे के करीब जो है रामनगर में होने जा रही है। इसके साथ साथ उनकी जो दूसरी जनसभा है वो रुड़की में जो है 2 बजे माफ़ कीजिएगा कि वो प्रस्तावित की गई है। इसके साथ बीएसपी की जो मायावती है उनकी जो जनसभा है वो 3 बजे के करीब हो रही, वो भी रुड़की में होनी है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ उनकी जो है हल्द्वानी में लगभग 3 बजे के करीब जो है जनसभा होनी है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि देखिए चुनावी मैदान जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार वो सजा हुआ है। जुबानी जंग जो है वो लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री जब अभी लास्ट टाइम आए उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी उनके जो भाषण था, जो बयानबाजी थी, उनके ऊपर भी जो है कड़े बयान जो है वो दिए हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लेकर के चल रहा है, चाहे वो अग्निवीर योजना की बात करें या तमाम ऐसे बेरोजगारी की बात करें या पलायन की बात करें, तो तमाम ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उत्तराखंड में वाकई जिनकी ज़रूरत है। और इनको लेकर के लगातार जो विपक्षी दल हैं वो हावी जो है वो भाजपा के ऊपर हो रहे हैं। और यही अगर अब तक की कुल मिलाकर के बात करें जैसी, तो देखिए 5 लोकसभा सीटें जो है उत्तराखंड के अंदर हैं, जिसमें अभी तक जो है 5 सीटों में भाजपा का कब्जा है। अब कहीं ना कहीं जो सेंधमारी है वो सिर्फ इसी बात की है कि शायद विपक्षी दलों को लगता है, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइट में जो है कांग्रेस और वर्सेस भाजपा जो है वो साफ तौर पे दिखाई देती है। कुछ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर हरिद्वार की बात करें या टिहरी की बात करें, तो जहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर जो है, तिकोनी स्थिति जो है यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो लेट लतीफ़ी की जो कांग्रेस की तैयारियों में रही है, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा ने भी बताया कि देखिए लेट आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ये कहना लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों ने उस तरीके की तैयारी जो है वो नहीं की थी। क्योंकि हमने देखा है कि लगभग अभी 10 सालों से जिस तरीके से भाजपा की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में है, तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी
ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं या बुनियादी जो चुनाव को लेकर के जो तैयारी है, वो भाजपा की पिछले 10 सालों में जो है वो लगातार देखने को मिली है। और देखिए, और यही वजह है कि अभी लास्ट टाइम के जो 5 लोकसभा की हम सीटों की बात कर रहे हैं, जिसमें अब चुनाव होना है, 19 तारीख को मतदान जो है इस पर होना है। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर जो है भाजपा का भी फिलहाल कब्जा है। और अब कहीं ना कहीं 1-2 सीट, जैसे हमारे सहयोगी बताया है कि झा जी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हरिद्वार की सीट बात करें या टिहरी की सीट बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ उत्तराखंड में या टिहरी सीट की बात करें तो रानी माला राजलक्ष्मी शाह जो है वो भाजपा की कैंडिडेट है, 2 बार से जो है वो लगातार जीतती आई है। इसके साथ साथ जो घनसोला है वो टिहरी से हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो जो है विधायक रह चुके हैं। और जो उनकी जो तैयारी है जो कहीं ना कहीं धरातल पे देखने को मिल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी जो टक्कर है टिहरी की सीट पर वो देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो हरिद्वार की सीट है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो इस समय प्रत्याशी हैं। और इसके साथ साथ उनके जो विपक्षी दल में कहा जाए तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुपुत्र जो हैं वो वीरेंद्र रावत जो है वहां से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ एक वहां प्रत्याशी जो है उमेश कुमार जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबले में जो है टक्कर देते हैं। और लेकिन वहां पर अगर आप बात करें तो लोकसभा सीटों की भी बात करें और जो विधानसभा सीटें वहां पर 11 जो सीटें में से कहीं ना कहीं उन 9 सीटों पर जो है लगभग जो है 9 सीटों पर जो है कब्जा जो है वहाँ पर देखने को मिला है। कांग्रेस की सीटें कहें या विपक्षी दलों की सीटें कहें, निर्दलियों की सीटें कहें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक जो मुकाबला है हरिद्वार सीट पर वो कड़ा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ तीसरी सीट जो बचती है वो ये कहा जा सकता है कि जो पौड़ी है, तो पौड़ी से जो है वहाँ की सीट पे भी कड़ा मुकाबला है, जहाँ पर आज थोड़ी देर बाद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां पर एक बड़ी जनसभा करने जा रही हैं। और यही पॉइंट इसलिए रखे गए हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार उत्तराखंड के पहाड़ पर, यानी कि जो पौड़ी है, पौड़ी क्षेत्र है, वहां पर प्रियंका गांधी या कांग्रेस का बड़ा लीडर जो है आज बड़ी जनसभा कर रहा है। ये अभी तक के जो जब से राजधानी बनी है, जो राज्य बना है, खासतौर से जो वापस आते हैं आपके पास। सुभाष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो क्या उन्होंने मुद्दे उठाने के लिए आपको लगता है कि उन्होंने ठीक तरीके से मुद्दे उठाए हैं या जनता तक अपनी बात को वो पहुंचा पा रहे हैं? साथ ही साथ यूकेडी की अगर हम बात करें तो यूकेडी के अगर हम पहले की बात करें तो देखिए यूकेडी कह रही थी कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक तरीके से जितने भी जनता के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, तमाम बातें थी। लेकिन अब यूकेडी का अगर हम रुख देखें तो वो कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। देखिए, यूकेडी की अपनी समस्या है। यूकेडी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूकेडी जब से बना तब से आज तक यूकेडी गुटबाजी से ऊपर नहीं उठ पाई। दोनों का स्वभाव आप देखिए, गुटबाजी से यूकेडी भी पीड़ित है और गुटबाजी से कांग्रेस भी पीड़ित है। बावजूद इसके क्षेत्रीय मुद्दा को जो आक्रामकता के साथ उठाया जाना चाहिए वो यूकेडी भी नहीं उठा पाती है अपने सांगठनिक कारणों से। इनके नेताओं की आपसी खींचतान, आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी, कम्युनिकेशन की कमी, और यही कोऑर्डिनेशन और यही कम्युनिकेशन की कमी जो है ये कांग्रेस के साथ भी लागू होता है। कांग्रेस के लोग भी कई नेता हैं जिनको मैं जानता हूं, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, माने फॉर्मल बातचीत भी, निजी संबंधों को तो छोड़ दीजिए। तो जब सवाल है कि पार्टी इस मुहाने पर खड़ी है, तब आप कोई बहुत बड़ी लड़ाई, खास करके तब जब भाजपा आज की डेट में बहुत ज्यादा आक्रामक है और सारा ताना बाना बुनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी हद तक जाने को तैयार है, उस परिस्थिति में वहां लड़ाई आपका सीधा है। उसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? तो उस हिसाब से तैयारी कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, पोस्टर बैनर की जो लड़ाई है, प्रचार की जो लड़ाई है, उसमें भी कांग्रेस का पूरा उत्तराखंड में कहीं उस हिसाब से पोस्टर नजर नहीं आता, कहीं उस हिसाब से पपलेटबाजी नहीं नजर आता, कहीं उस हिसाब से प्रचार नजर नहीं आता। रह गई 2 ही 3 जगह जहां कांग्रेस कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई में है, जिसमें 1 नंबर लड़ाई में पौड़ी में है, दूसरे नंबर पर हरिद्वार, उसके बाद टिहरी को भी लिया जा सकता है। बावजूद इसके अपने एमपी के सोचिए, जहां 2 कैंडिडेट भाजपा को बदलने पड़े
सिर्फ इसलिए कि लोग उनसे नाखुश है। जहां गुस्सा की ये प्रबलता है, ये भाजपा का अपना जो है डाटा ये बताता है, इसके कारण भाजपा ने अपने सिटिंग एमपी को वापस लिया। वहां भी कांग्रेस अगर अपने को लड़ाई में नहीं जीत पाती है, तो आप ये नहीं मानते हैं कि कांग्रेस की ये कमजोरी है? ये मानना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की कमजोरी है। तो निश्चित तौर पर ये चीज कांग्रेस के साथ। दूसरी बात, अभी जिस तरह राहुल और प्रियंका, ये छोटा सा स्टेट है, कांग्रेस चाहती तो अपने पूरे बड़े नेताओं की पूरी टीम इन छोटे स्टेट में रेल दी होती, और हर जगह जगह पर उसके पास एक से एक नेता अभी भी है, एक से एक वक्ता अभी भी है। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा काम क्यों नहीं किया, मैं नहीं जानता। प्रियंका जी आज क्यों आ रही हैं, पहले क्यों नहीं आई, ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात, मायावती जी जो आ रही हैं, जिस वोट बैंक पर मायावती जी का जो वोट बैंक है, वो मायावती जी वोट बैंक, कांग्रेस की वोट बैंक को, भाजपा को जिताने के लिए आ रही है। वहां बसपा कोई बड़ी स्थिति में होगी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल है कि उसको निपटने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है। हरीश रावत का ये लगभग अंतिम चुनाव था। कांग्रेस चाहिए होती तो हरीश रावत के लड़के के बदले हरीश रावत को अगर टिकट दी होती तो इससे बेहतर लड़ाई हो सकती थी हरिद्वार में, हरिद्वार लोकसभा सीट पर। लेकिन पता नहीं क्यों इस समय ही हरीश रावत को लगता है कि अपने बेटे, जो इनका बेटा कहीं नहीं दिखता है, किसी आंदोलन, किसी धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं भी लोगों के बीच नहीं, एकाएक किसी इलेक्शन में सामने लाना क्यों सूझा हरीश रावत को, ये हरीश रावत जी ही बताएंगे। दूसरा, हरीश रावत जी ने बयान दिया कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कांग्रेस ढीला है। ये सोचिए, इलेक्शन के समय मुख्यमंत्री जो यहाँ का वन मैन आदमी है कांग्रेस का, उससे बड़ा नेता कोई नहीं है कांग्रेस का उत्तराखंड में, वो नेता का ये बयान कांग्रेस को कितनी क्षति पहुंचाएगी। तो ये सब चीजें कांग्रेस की कमी है। अब सवाल ये उठता है कि इस गुस्सा, लोगों का भाजपा के प्रति गुस्सा, और इसमें कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट, इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा वो तो अब इलेक्शन बताएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सुभा जी आपका बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी शुक्रिया। और बता दें आपको कि फिलहाल स्टार प्रचारकों की दौड़ जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सीधे आपको और यहाँ पर अल्मोड़ा से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट अपील करते हुए नजर आ रहे थे। और 24 के चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया नमस्कार।